आदेश आदेश आदेश। जय माता दी। चरण स्पर्श गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे को जो माँ तारा की साधना दी थी, उससे कुछ अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अनुभव, पहले दिन दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ मेरे को अनुभव, बट तीसरे दिन जाप पूरा करने के बाद जब मैं सोया, नहीं, पहले 21 माला जब तक मैंने करी, उसके बाद मेरे को मंत्र याद नहीं हो रहा था ढंग से। तो मैंने हाथ जोड़ के माँ से और आपसे प्रार्थना करी कि गुरुदेव और माँ, मेरे को जो ये मंत्र है वो इस तरीके से कंठस्थ करा दो कि मेरे को परेशानी ना आए, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो 2-3 माला करने के बाद में मेरी जबान पे ऐसे चढ़ गया वो मंत्र कि फिर मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद में जाप मैंने पूरा किया। जाप पूरा करने के बाद जब मैं रात को सोया, तो इतना अच्छा सपना था, इतना अच्छा नज़ारा था। वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, पानी, झरना, पता नहीं क्या क्या देखा मैंने रियल लाइफ में आज तक मैं ऐसी जगह नहीं गया। और बहुत अच्छा सपना था। जिस तरह से वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि भोलेनाथ जी बर्फ़ के पहाड़ों पर बैठे हैं, ऐसा कुछ मैंने देखा था। बहुत अच्छा सपना था। अच्छा, उसके बाद चौथे दिन जब मैं जाप करने बैठा तो मेरे को, जब मैंने आंखें बंद कर रखी थी तो ऐसा लगा कि जैसे दौड़ के मेरे पास कोई आया है। बहुत तेज पैरों की आवाज़ आई। तो एकदम मेरी आंखें खुल गई डर की वजह से। लेकिन मैंने मंत्र जाप करना नहीं रोका। उसके बाद मैंने फिर से आंखें बंद करी और मन ही मन में माँ से प्रार्थना करी कि माँ, मुझे डरा मत, मुझे मालूम है कि तू ही मेरे आसपास घूम रही है। उसके बाद मैं जाप करता रहा, करता रहा, करता रहा। तो मेरे जो अनुभव हैं वो थोड़े डरावने स्टार्ट हुए थे 5वें दिन से। 5वें दिन जो था वो ऐसा था कि छत के ऊपर एक, जैसे कि ड्रम होता है ना, लोहे का ड्रम, वो बहुत तेज तेज बज रहा है। अब मैं किसी को जगा भी नहीं सकता था, घर में से बच्चे अंदर सो रहे थे, मैं उनसे भी नहीं बोल सकता कि तुम ऊपर जाके देखो। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये अनुभव भी हो सकता है। और मैंने देखा है, 1-2 बार अनुभवों में मैंने देखा है कि माँ जाप से उठाने के लिए ये सब करती है। लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया कि जो हो रहा है होने दो। कुत्ते इतने तेज तेज भौंक रहे थे, इतनी तेज तेज भौंक रहे थे कि मेरे को थोड़ा डर सा लगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाप करता रहा, करता रहा। उसके बाद में छत पे इतनी तेज आवाज़ आई कि जैसे पड़ोसी की छत का कोई बंदा मेरी छत पे कोई गिर गया हो। बहुत तेज आवाज़ आई। मेरा ध्यान एकदम टूट गया। लेकिन मैंने जाप बंद नहीं किया, जाप करता रहा, करता रहा, जैसे तैसे मैंने जाप अपना पूरा किया। उसके बाद छठे दिन जब मैं जाप करने बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसा मेरी उंगली किसी ने पकड़ ली है। जो अंगूठे के बाद जो पहली उंगली होती है ना, जिससे माला को टच नहीं करना होता है, मेरे को नाम ध्यान नहीं है क्या बोलते हैं उसको। तो वो उंगली किसी ने पकड़ ली है। मैंने एकदम झटके से हाथ खींचा और माँ से प्रार्थना करी कि माँ, ये क्या था, तू अपने आप देख। तो मेरे कानों के पास ना किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। जैसे कि अजीब सी आवाज़ थी वो, जैसे बच्चा खिलखिला के हंसता है ना, इस तरीके से कोई आवाज़ थी। तो एकदम मैं चौंक के खड़ा हो गया। खड़ा नहीं हुआ, मतलब चौंक गया। चौंकने के बाद मेरा ध्यान भटक गया और मेरे को बहुत तेज डर लगा। लेकिन मैंने जाप करना बंद नहीं करा। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं माँ मेरी परीक्षा ले रही है और मुझे जाप से खड़ा करना चाहती है। लेकिन मैं नहीं उठा। उसके बाद मैंने जब मैं थोड़ी देर, मैंने ध्यान मेरा लगा नहीं, 35-36 माला हो गई थी। उसके बाद मैंने दोबारा से आंखें बंद करने की तो मेरे को हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने फिर आंखें बंद नहीं की, बाकी की माला मैंने आंखें खोल के की। उसके बाद जो 7वें दिन का मेरा अनुभव है, तो 7वें दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे अंदर कमरे में कोई चूड़ियाँ बजा रहा है, बहुत तेज तेज चूड़ियाँ बज रही हैं। लेकिन मैंने ध्यान नहीं करा। मैंने सोचा कि हो सकता है अंदर बच्चे सो रहे हैं तो शायद वो मेरी वाइफ की चूड़ियों की आवाज़ आ रही हो। लेकिन इतनी तेज तो बजाने का कोई मतलब नहीं है ना, तो मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं ये माँ ही कर रही है। मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कि माँ, तू जाने, तेरा काम जाने, मेरे को डरा मत तू। बस मैं ये कहता हुआ मैं अपने जाप पे करने लगा। जाप करते करते उसके बाद मैंने जाप अपना पूरा किया और मैं सो गया। अच्छा, उस दिन जब मैं सोया तो गुरुदेव, मैंने एक सपना देखा। काले काले कलर के बैग हैं जो पता नहीं किस चीज़ से भरे हुए हैं, मुझे नहीं पता। बहुत सारे बैग वहाँ रखे हुए हैं। वहाँ पे फिर एक साधु संत होता है। वो मेरे से पूछता है कि मेरे को आज्ञा चक्र खोलना है, उसके लिए मेरे को कोई मंत्र दे दो।
तो पता नहीं क्या, कहीं और से आवाज़ आती है, और वो जो मंत्र मैंने आपको बताया था, वो मंत्र मेरे कानों में गूंज रहा है कि इस मंत्र का जाप कर, इस मंत्र का जाप कर। तो वो मंत्र बहुत तेज तेज गूंज रहा था, अब चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी। वो मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा मंत्र था। उसके बाद में ठीक रहा सब कुछ। 8वें दिन मेरे दरवाजे पे जब मैं जाप कर रहा था, तो मेरा दरवाज़ा 3 बार किसी ने ठकठकाया, बड़े प्यार से, जैसे कोई छोटा बच्चा खटका रहा हो। लेकिन ना तो मैंने रिप्लाई किया, ना मैंने दरवाज़ा खोला। इस तरीके के मेरे को बहुत डरावने अनुभव भी हुए हैं। और एक दिन मेरे को आपके दर्शन हुए, एक दिन माँ के दर्शन भी हुए हैं। बहुत अच्छा अनुभव था मेरा। और ये सब गुरुजी आपकी कृपा से हुआ है। मैंने साधनाएं तो बहुत की हैं, लेकिन ऐसा डरावना अनुभव मेरे को कभी नहीं हुआ। लेकिन बस पता नहीं कैसे, जब 5वां दिन स्टार्ट हुआ था ना, तब से फिर मैंने मोबाइल में आपकी फ़ोटो सामने रखनी शुरू कर दी, ताकि जब भी मेरे को डर लगे तो मैं आंखें खोल के तुरंत आपकी फ़ोटो देखता था और आपका नाम लेता था कि गुरुजी बचाओ। तो इस तरीके से मेरे को बहुत अच्छे अनुभव हुए गुरुजी। तो उसके बाद में मैंने हवन किया, और हवन में मैंने आपको फ़ोटोज़ भेजी थी। उसमें मेरे को लगता नहीं है कि शायद ही कोई ऐसी शक्ति होगी जिसकी आकृति उस हवन में ना बनी हो। चाहे वो मेरी माँ भद्रकाली हो, चाहे मेरी शमशान काली हो, चाहे भैरव बाबा हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे हनुमान बाबा हो, और भोले बाबा थे, सारी आकृतियाँ उन हवन की आकृतियों में थी। तो मैं आशा करता हूँ कि शायद माँ ने मेरी ये साधना जो है वो संपूर्ण करी होगी, और माँ उससे खुश भी हुई होंगी, मुझे आशीर्वाद भी दिया उन्होंने माँ ने। और बस आगे मुझे ये बताइए गुरुजी, जो वो मंत्र मुझे माँ ने दिया है वो किस तरीके से उसका जाप करना है, और अब आगे का मेरे को क्या करना है वो मेरे को बता दीजिए आप। आदेश आदेश आदेश। जय माता दी। चरण स्पर्श।